ए बीरऊ कोटि कोटि नमन बाबीरे तक तोहरो सगरो गुजल बायस गाम। ए बीरऊ कोटि कोटि नमन बाबीरे तक तोहरो सगरो गुजल बायस गाम। देशवा के आन बान शान के पहरुआ जय हो भारत माता के जवान। देशवा के आन बान शान के पहरुआ जय हो भारत माता के जवान। ए बीरऊ कोटि कोटि नमन बाबीर तक तोहरो सगरो गुजल बायस गान। ए बीरऊ कोटि कोटि नमन बाबीर तक तोहरो सगरो गुजल बायस गान। जेठ न जरावे तो है माख न कपावेला रोके पग भदई तूफान। पौरुष के आगे तोहरा हार नहीं माल साहस के आगे रेगिस्तान।
सुस्वागतम 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 तुमने विश्वास
एकेडमी के प्रबंधक, एक भूतपूर्व सैनिक, एक समाज सेवी। मैं जो रेवतीपुर तृतीय से जिला पंचायत गाजीपुर से मैंने जो लड़ा था, इसमें जितने भी मेरे कार्यकर्ता जिसने प्रचार किया, जो हमारे दाहिने तरफ भी है, कुछ मेरे बाएं तरफ भी है, और जितने बूथ पे जो सहयोग किए, यानी कि वोट के समय, या हमारे दाहिने तरफ जितने भी बैठे हुए हैं, ये इन्होंने जो काउंटिंग करवाया, और हमारे बाएं तरफ जो पत्रकार साहब लोग हैं, इन्होंने काउंटिंग के समय पूरा डटे रहे, और जितने भी पुलिसकर्मी या अधिकारी लोग हैं, या जो हमारे वोटर हैं, जो जनता जनार्दन है, जो वोट हमें किया है, मैं उनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। यह चीज जो आज आप लोगों ने या वोटर ने ये दिखा दिया कि गरीब का भी बच्चा एक चुनाव लड़ के जीत भी सकता है। इन्होंने सब हासिल कर दिया, एक से बढ़कर एक दिग्गज थे, अपने आप को दिग्गज समझते थे। उन्होंने ये समझते थे कि हम ही जीत पाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा उस वोटरों भाइयों से, माताओं से, बहनों से, दादा से, दादी से, चाचा और चाची से, कि आप लोगों ने जो हमें आज सहयोग किया, उसके लिए मैं जिंदगी भर आभार प्रकट करूंगा। और जो हमारे बाएं तरफ पत्रकार साहब है, मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी पत्रकार साहब लोग हो या मीडिया हो, कोई एक तरफ ना बात करे, या पुलिसकर्मी से भी आप लोगों ने देखा होगा, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, बहुत अच्छा ड्यूटी भी किए हैं, आगे भी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही सहयोग करें। और मतदाताओं जो वोटर हैं, उनसे भी एक अनुरोध करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, कि जो आपका जो नेता होता है वो सेवक होता है, सेवक चुनना है कि हमारे तरफ, हमारे क्षेत्र की तरफ प्रधान क्यों ना हो, बीडीसी क्यों ना हो, जिला पंचायत क्यों ना हो, विधायक क्यों ना हो, एमपी एमएलए क्यों ना हो, ये सब हम लोग अगर अच्छा चुनेंगे तो हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का विकास होगा। और पत्रकार साहब, अच्छा से आप लोगों ने ड्यूटियां किया, ऐसे भी मैं आप लोगों से विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि दूध का दूध, पानी का पानी इन लोगों ने छान के दिखा दिया, और पुलिसकर्मी भी दिखा दिए कि क्या होता है, कैसा चुनाव होता है। दूध का दूध और पानी का पानी सभी ने दिखाया है, आप लोगों ने भी दिखाया है, अपने आप को 24 घंटा खड़ा होकर के ये दिखाया है। मैं आप लोगों से, मैं जिंदगी भर ये, मैं इस चीज को कभी मैं भूलूंगा नहीं, मैं जिंदगी में कभी भूलूंगा नहीं। और देखिए, हमारे साथ सभी थे, प्रशासन से लेके, पत्रकार साहब से लेके, आप लोगों से लेके, जो वोटर है वो भी हमारे साथ, मतलब कोई हमारा साथ छोड़ा नहीं है। नहीं तो आज मैं इस जगह पे हम नहीं पहुंचते, यहां तक हम नहीं पहुंचते। और मैं ही कहना चाहता हूं, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए भी दुनिया तरसती है, और जिसके पास सब कुछ है उसके पास दुनिया हंसती है। मेरे पास तो अनमोल आप लोग रिश्ते हैं, जिसके लिए दुनिया तरसती है, दुनिया तरसती है। और मैं, आप लोगों ने मेरा जब ये कोचिंग खोला था, उन
लोग को भी फोन आ रहा था पूरा 13 राज्य से, सर आप जीते हारे। मैं आप लोगों को भी तहे दिल से, जो विद्यार्थी मेरा इस चैनल को देखेंगे उनको भी तहे दिल से, मैं उनके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं, वो तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आज जो आज हम पहुंचे हैं, आज उन्हीं लोग का देन है और आप लोग का सहयोग है और मतदाताओं का सहयोग है कि आज जो जिस कगार पे हमने पहुंचा है, ये सब आप लोग का देन है। मैं कभी जिंदगी में इस चीज को मैं भूल नहीं पाऊंगा, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और जो जिस जनता ने हमें उम्मीद से हमें जिताया है, मैं आज से ही, मैं कल अभी हमको प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है, आज से अभी से मैं शुरू कर दिया हूं काम करना। आज हमने खुद सोया भी नहीं। हम इसमें आप लोग का भी सहयोग चाहिए, पत्रकार साहब लोग को भी सहयोग का चाहिए। ये आप लोग ये न समझिए कोई दूसरा भाई कि ये तो पत्रकार इन्हीं के पास रहते हैं, नहीं। देखिए पत्रकार साहब हर लोग क्षेत्र में घूमते हैं, कहाँ कमियां होता है, कहाँ कुछ होता है, वो सब हमें बताएंगे, उसको दूर करते हैं। हम प्रशासन से मिलेंगे, डॉक्टर से भी मिलेंगे, पत्रकार साहब लोगों से भी मिलेंगे, प्रशासन से भी मिलेंगे, स्कूल से भी मिलेंगे। मेरा इस मंच से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जो सरकारी स्कूल है उसमें गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा। आप लोग को मैं दिखाऊंगा, मैं पूरा अपना पेंशन जब तक 5 साल मेरा कार्य रहेगा, मैं पूरा स्कूल में देने का दावा कर रहा हूं। मैं पूरा पेंशन दूंगा, उसमें प्राइवेट टीचर रख रहा हूं। आप लोग का कल से आप लोग को सरकारी स्कूल में आप देखिएगा कि कार्य क्या हो रहा है। मैं एक दिन एक पल, मैं अन्ना हजारे का मैं कोर का हूं, ASC कोर का हूं, मैं उनके में चलना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। अगर मुझे राजनीति करना चाहिए था या पद का चाहिए था तो मैं इस पद को खुद ग्रहण करता। हम अपने भाई को आजकल कोई नहीं पूछता है, बहुत कम लोग पूछता है, कोई नहीं पूछता है। हम नहीं देते, अपने चाहते तो मैं अपने वाइफ को भी लड़ा सकते थे, अपनी पत्नी को भी लड़ा सकते थे, अपने खुद को लड़ सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। राजनीति उन्हें मुबारक हो, राजनीति उन्हें मुबारक हो जिन्हें राज करना है। हम तो सेवक है साहब, हम दुनिया से आगाज करना है। मैं आज से कल से मैंने शुरू कर दिया हूं। आप लोग को एक दिन का डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको हम बताएंगे, आप लोग सुनते भी रहेंगे। लेकिन इससे मैं अनुरोध मैं चाहता हूं कि थोड़ा हमें पत्रकार साहब लोग हमें सहयोग करें। देखिए सही रास्ता में चलेंगे तो बाधाएं आएगा। कुछ देर के लिए सच्चा परेशान हो सकता है, पराजय नहीं हो सकता है, पराजय नहीं हो सकता है। अब मैंने आप लोग को सामने देखा होगा, हम लोग 7 महीना से घर घर के घूमा, घर घर के गरीब के घर में हम लोग को गए, अच्छे अच्छे आदमी के भी घर गए। मैंने देखा घर नहीं है, मैंने देखा चरपाई टूटी हुई है, उनका चरपाई नहीं है। मैंने अपने वाइफ से मैंने बोला तो बोला आपने एक चरपाई क्यों नहीं दे दिया। हम बोले देखिए कुछ लोग मानसिकता को बदलते तो हम चरपाई दे देते, लेकिन कुछ अकड़ते हैं, बोलते हैं कि ये बड़ा धनवान हो गया। धनवान कोई नहीं होता है, दिल से धनवान होता है। धनवान कोई नहीं होता है, दिल से धनवान होता है। और अगर अच्छा कर्म रहेगा तो भगवान भी नहीं रोकते हैं, उसको आगे निकालते हैं। आप लोग को देखा है परिणाम, कभी जिंदगी में मैंने तो प्रधानी का मेंबरी भी नहीं लड़ा और सीधा जिला पंचायत लड़ा। तो हमको रास्ता आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने मुझे सहयोग किया और बताए भी। इसमें हमारे कार्यकर्ता जो बचा बाबा, इनका फुल सहयोग रहा। रात को रात नहीं जाने, दिन को दिन नहीं जाने। इनका भाई भी डटे रहे, इनका साला भी डटे रहे। 3 आदमी ऐसे हैं कि जो रात को रात नहीं जाने, दिन को दिन नहीं जाने। और जो भी हमारे प्रचारक है, जो सचिन है, छोटू है, ऐसे ढोला भाई साहब भी है, गौरी भाई साहब भी, ऐसे कई अन्य हैं, अन्य पदाधिकारी भी हैं हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के, जो कि मिला हमको टिकट और सहयोग में लग गए। ऐसे मजनू साहब भी है, सभी है। मैं अन्य पदाधिकारी को भी मैंने जो सहयोग किया, मैं इसके लिए जिंदगी भर भूलूंगा नहीं
और मैं जो रात को अगर 12 बजे भी मुझे पता चल गया, मैं 12 बजे आप लोगों के लिए मैं खड़ा उतरूंगा और तन मन धन से उतरूंगा। इसके लिए मैं जो कुछ भी करना पड़े मैं तन मन धन से उतरता हूं। मैं जो अगर मैं वर्क करता हूं तो मैं इन शरीर को जानता हूं, न समय को देखता हूं, न पैसा को देखता हूं। मेरे लिए इंसान इज्जत को देखते हैं। इज्जत है तो पैसा है, इज्जत है तो सब कुछ मिलता है। तो मैं अभी आप लोग का भी सहयोग चाहिए, जितने बैठे हुए हैं पदाधिकारी, पत्रकार साहब लोग को भी सहयोग चाहिए। मैं यही मैं पत्रकार साहब लोग को मैं इसलिए नाम बार बार ले रहा हूं क्योंकि इन लोग इसी में हर पल को जानते हैं, कहाँ काम क्या करना है। खुद हॉस्पिटल से लेके प्रशासन से लेके पूरा क्षेत्र के लेके इन लोग को सबको मालूम है, अधिकारी से लेके कि कौन सा अधिकारी मिलने से कौन सा काम होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं हाथ जोड़ करके कि आप लोग हमें सहयोग दें, बताएं और मैं खड़ा उतरूंगा। ये जीत सभी का जीत है, ये जीत जनता की जीत है, ये सभी का जीत है, हमारी जीत नहीं है। अकेले कोई चना फाड़ नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभी का जीत है, सभी मिल करके कार्य करेंगे। बहुत से ऑफर आ रहा है, मैं खुद खोल के बोलता हूं, मैं अगर चोर रहूंगा तो मैं नहीं बोलूंगा। ऑफर आ रहा है, उस पैसे को हम सब कमेटी बनाएंगे और क्षेत्र में बांटेंगे। आप लोग समझते ही होंगे, समझदार हैं कि क्या कौन सा पैसा कहां आने वाला है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग खुद समझदार हैं। ऐसे दावेदारी भी करेंगे। अगर वो पैसा आएगा सबके सामने रखूंगा, जो बाचा बाबा भी है या उनके भाई भी है या ढोड़ा भाई भी है, गौरी भाई भी है या पत्रकार साहब लोग भी हो या जितने बैठे हुए हैं, सभी के सामने मैं रख दूंगा कि ये देखिए और कहां लगाना है, आप लोग लगा सकते हैं, आप लोग लगा सकते हैं। देखिए मैं क्या करने वाला हूं। हमें ऐसा नहीं है कि उसके लिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है और ये सब हम ये कार्य करेंगे। आगे भी जो सरकार की तरफ से मदद मिलेगा उसके पास भी हम पत्रकार साहब से कहेंगे, क्योंकि इसलिए बार बार पत्रकार साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि इन लोगों को सब मालूम है कि पैसा कहां से आता है, किसको पकड़ने से आता है। तो थोड़ा हमें सहयोग दे, क्योंकि हम लड़कपन तो हमने बिता दिया पढ़ाई में और जवानी हुआ तो पूरा फौज में, अब बीता है तो राजनीति में आए। तो हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, आप लोग मार्गदर्शन दे, हम उस मार्गदर्शक में हम चलने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को मैं अनुरोध करूंगा, सभी भाइयों को अनुरोध करूंगा, मैं अभी तो नहीं, जितना जल्द हो सके एम्बुलेंस का भी हम व्यवस्था करेंगे। इस क्षेत्र में हमारा जो क्षेत्र पड़ता है, यानी कि किसी को तकलीफ हुआ जल्दी से जल्दी उसको हम रेवतीपुर हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये भी इसके मतलब कई स्कीम हम लोग बनाए हैं और इस पे अभी हम लोग विचार करेंगे। और आज हम आप लोग को मैं तहे दिल से अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और ये मत समझिए कि मैं जीत गया तो फन्ने खान बन गया, मैं नहीं। जीत आपकी है, आप जिला पंचायत है, हम नहीं है, सभी जिला पंचायत है। मेरा वोटर भी जिला पंचायत है, मेरा जितने कार्यकर्ता भी है जिला पंचायत में, हम नहीं। पद नहीं है, ये सब आप लोग का पद है। आप लोग इसका सम्मान करिए, आप लोग कार्य को इसको आगे बढ़ाएंगे, बहुत से इसमें कार्य करेंगे करूंगा। अगर कोई शब्द होगा तो हमसे बाद में भी बात कर सकते हैं, सहयोग बता सकते हैं। एक चीज और है, लड़कियों को शादी के लिए बहुत से ऑफर आता है, पहले कोई नहीं जानता था, तो हम रजिस्टर भी बनाए हैं। तो हम तो जितना हो सके, मैं ये नहीं कि पूरे ही शादी करने के लिए तो मैं नहीं, हम कर सकते हैं, लेकिन जितना सहयोग होगा उतना हम शादी के लिए करने के लिए पहले भी करें, तैयार भी हमने शुरू कर दिया। दूसरा नंबर, अभी कई से ऐसा स्कीम बनाएंगे, हर जो फौजी भाई एक सर्विसमैन है, हम इसमें भी उनसे भी कम से कम हम एक चीज स्कीम बनाए हैं, उसमें भी हम लोग जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अपना पेंशन से 100 रुपया दीजिए, उसको भी हम लोग इकट्ठा करेंगे, उसको कहीं और फंड में हम लोग मतलब लगाए। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए कार्य करने से होता है, बैठने से कुछ नहीं होता है। हम ही लोग करेंगे, हम ही लोग स्कीम बनाएंगे और आगे भी इस कार्य को करेंगे। तो इसलिए आपको जो भी होगा आपके क्षेत्र में अगल बगल होगा, किसी का घर भी नहीं होगा, वो भी अपने नोट करेंगे, हर गांव से भी आए हुए हैं, नोट करेंगे, वो चीज को एक लिस्ट बनाएंगे लिस्ट बनाएंगे। किसी का घर नहीं, उसके भी हम लोग सोचेंगे कि कम से कम घर तो नहीं, कराकट तो डला सकते हैं, कर्तन जो कराकट होता है वो तो डाल सकते हैं।
तो ये इसलिए वो आप लोग थोड़ा नोट करते जाएं कि कराकट किसी को जरूरत है, कोई किसी घर में अपंग है, वो लैट्रिन नहीं जा सकते हैं, तो वो भी एक चीज देखिए कि हाँ सही में इसको लैट्रिन की जरूरत है क्या, घर में है कोई, उसको बूढ़े हैं जो बुजुर्ग है वो जा नहीं सकते बाहर, तो ऐसा नोट करिए और हमारे पास उसको थोड़ा लिस्ट दीजिए, उसके ऊपर भी हम लोग सोचेंगे। एक ही बार तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम नॉलेज में तो रहेगा कि कहाँ कमी है, कहीं ऐसा जरूरत है कि पानी का जरूरत है, नल का नहीं है, वहां पे कल नहीं है, चंपा कल नहीं है, तो उसके बारे में वो भी नोट करेंगे। देखिए चंपा कल, लैट्रिन और घर, 3 चीज के बारे में सोचना। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में हम घर घर तो नहीं पहुंचा सकते हैं, अगर कोई भूखा होगा तो मैं आज इस सभा से मैं ऐलान करता हूं कि अगर कार्यकर्ता हमारा सही होंगे, उनको पकड़ के लाइए और यहाँ पे खाने खिलाने का कार्य करना है, हम आप लोग को सहयोग करेंगे उनको। लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा, मैं देखा हूं गरीबी बहुत है, मैं भी गरीबी देखा हूं, मैंने भी भौरे जो होता है अराब खाया हुआ इस व्यक्ति ने, गरीबी भी देखा और कुछ धन भी देखा। मैं जानता हूं कि गरीबी क्या होती है, मैं भी जानता हूं कि गरीबी होता क्या, तो इसलिए मैं अगर कोई भूखा सोता है तो मेहरबानी करके अगर आप लोग नहीं ले आ सकते हैं तो हमें उस बताएं, कोशिश करेंगे कि उसका घर में हम खाना बना बनाया हम जरूर भिजवाएंगे, तो हम जरूर भिजवाएंगे। इसलिए तो सभी इसमें सहयोग चाहिए, मैं इसलिए मैंने आप लोगों से बुलाया था, ये मीटिंग रखा था ताकि हमारी बात को समझे और ये चीज को आगे भी ये बात को रखें। कराकट, लैट्रिन, कल और कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। स्कूल के बारे में तो हम लोग सोच रहे हैं, मैं पूरा तो पेंशन मैंने स्कूल पे ही दे दिया, पूरा पेंशन मैंने स्कूल पर दे दिया। वहाँ पे हम लोग अभी इसी पे पत्रकार साहब लोग के लिए सहयोग कर रहे हैं ताकि स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल में 1-1.5 हज़ार का टीचर मिलते हैं, 1-1.5 हज़ार का टीचर जो भी जितने को मिलेंगे 2-4 हज़ार का, उस स्कूल में हम लोग रखेंगे प्राइवेट तौर पे। अभी इसका नियम है या नहीं है, उस होगा जरूर होगा, हम लोग कौन सा ले रहे हैं, हम लोग तो दे रहे हैं, हम लोग करेंगे। तो उस स्कूल में हम टीचर दे के पढ़वाएंगे ताकि जो गरीब का भी बच्चा हो वो पढ़े, क्योंकि शिक्षा ऐसा चीज है, अगर 100 बीघा खेत है तो आपको 500 बीघा बना सकता है अगर पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको 100 बीघा बनाए हो वो 1 बीघा कर देगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। और खेल कूद में भी किसी का फुटबॉल की जरूरत है, ये नहीं कि आया खेलने के वो फेंक दिया, जहां अगर अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं तो ये भी हम आपसे कहूंगा कि उनका भी सहयोग करें। और ज्यादा नहीं तो फुटबॉल तो दे सकते हैं, ज्यादा नहीं तो बैट बॉल भी तो दे सकते हैं। तो ये चीज पत्रकार साहब लोगों से भी कहेंगे, आप लोगों से भी कहेंगे कि आप लोग इसके ऊपर सहयोग करें। और हमारे गांव में मैंने सुना था कि जीतेंगे तो वॉलीबॉल के यहाँ लाइट लगवा देंगे, मतलब कोई ऐसा ही सुनने में आया था, लाइट का लगवा देंगे। हम तो कहेंगे कि जीते हैं, अभी तो नापी है कदम भर के, अभी तो पूरा चलने का आसमान बाकी है, आसमान बाकी है। तो अब हम शुरू किए हैं, तो इसलिए मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे ही प्रेम, ऐसे ही स्नेह हमारे साथ बनाए रखे। अगर हम गलती से कुछ हम अपने कार्यकर्ता को बोल देता हूँ तो मैं गुस्से से नहीं बोलता हूँ, कार्य करने के लिए बोलता हूँ। कार्य वो भी घर से भी नहीं हम करवाते हैं, जो नियम के तहत होता है, जो हम लोग को भला के लिए होता है, उस चीज के लिए हम बोलते हैं। तो उसके लिए मैं माफ करना, या बोल भी दिया हूं तो उसके लिए माफ करना, कान झाड़ भी देना। यहीं पे आगे भी अगर हम किसी को बोल देता हूं तो उसको मन में फील मत करिएगा। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे कुछ पत्रकार साहब लोग कुछ कहेंगे और बाकी तो जिसको भी कहना होगा तो थोड़ा 1-2 मिनट के लिए समय देंगे, कुछ कह सकते हैं। बहुत बहुत बधाई देना मैं चाहूँगा हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे पत्रकार साहब, सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि जिस संघर्ष से आप लोगों ने विनोद भैया जी का साथ दिया है, हम जिंदगी भर आप सभी लोगों का आभारी रहेंगे। साथियों, हमने 40 वर्ष की अवस्था में देखा है, हमने गीत संगीत के माध्यम से दिल्ली, पंजाब, तमाम
जो ऐसे जवान बेटे को पैदा की है। ज्यादा न कुछ कहते हुए हमने एक गीत गाया था, हाथ जोड़ी के विनती हमार भैया अली पुष्पलता भाभी तुहार भैया। कहना है, कहा जाता है साथियों, हमने कई जगहों पे कहा था, भैया के साथ हम लोगों ने हर गांव में जाकर के वोट मांगने का काम किया था। हमने एक शब्द कहा था कि चुक गया सो छुप गया, छुप गया सो छुप गया। इंसान गिर जाने के बाद वो कभी ना उठ सका, सम्मान गिर जाने के बाद। साथियों, जो आप लोगों ने मेहनत किया है, सम्मान को बचाया है, बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, जो हमारे बड़े भैया आप लोगों को बताए हमें क्या करना है, संगठन बना करके रहना है और आगे आने वाला समय में आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहेगा। तो हम आप लोगों के लिए ज्यादा न कुछ कहते हुए अपनी वाणी को बयान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हाथ में हम ज्ञान दी